Hello students, welcome back on my channel Pramila Mom. So today we'll continue our exercise 6.2 question number 3. अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे गिवन दिया हुआ है एंड टू प्रूफ दिया हुआ है और एक फिगर है जिस फिगर में ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी एंड अगर आप ये सिंबल देखेंगे इस टाइप का एक सिंबल बना हुआ है. इस सिंबल का मतलब होता है कि 90 डिग्री एंगल है. ओके, एंगल इज 90 डिग्री. 90 डिग्री मतलब वो एंगल 90 डिग्री उसका 90 डिग्री है एंड परपेंडिकुलर भी है. ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसका मतलब ये है दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड ये जो लाइन है ई एफ सी डी की क्या है, परपेंडिकुलर है, तभी तो ये 90 डिग्री है. तो ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी. जब भी आप साइन देखेंगे इसका मतलब परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री होता है. ओके, लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ऑफकोर्स लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है ऑफकोर्स. एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, वो हमने अभी देख लिया, वो परपेंडिकुलर है. इसका मतलब दिस एंगल इज 90 डिग्री. ओके, अभी हमें क्या करना, एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इसका 126 डिग्री है. समझ में आया, ये पूरा एंगल 126 डिग्री है. ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड. टू फाइंड मैंने क्या लिखा, एंगल ए जी ई. हमें ए जी ई एंगल निकालना है. हम देख लेते हैं ए जी ई कौन सा एंगल है, ए जी ई. तो अगेन मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आई वोंट प्रेफर टू राइटिंग दिस, सो आई विल गो फॉर एंगल. मैं इनका नेमिंग कर देती हूँ. ठीक है, नेमिंग मेरे लिए सिंपल है, मे बी शायद आपके लिए, आप जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए भी सिंपल हो जाए अगर आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे. मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आपकी एरर मिस्टेक कम हो जाएंगी एंड आपका टाइम बच जाएगा. यू कैन सेव योर टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंट, जब बोर्ड के पेपर लिखते हो और नॉर्मल पेपर, इवन आप बोर्ड के पेपर नहीं तो एनुअल एग्जाम लिखते हो, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, जो अक्सर बच्चे नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए आपको छोटे छोटे ट्रिक्स यू हैव टू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ. आप अचानक से सॉल्व करने लगे, बस एग्जाम में नंबरिंग दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आप मिस्टेक कर देंगे. तो बेटर है मेक अ हैबिट, धीरे धीरे करके आप हैबिट में अपने लाइक रूटीन में लेंगे, तब जाके वो चीज़ें हैबिट बनेंगी आपकी. ओके, सो हम ए जी ई एंगल को एंगल 1 नाम दे देते हैं. तो एंगल ए जी ई, सो आई विल गिव दिस एंगल एज एंगल 1. मैंने इसको एंगल 1 दे दिया. ठीक है, तो यहाँ पे इरेज करके मैं यहाँ पे एंगल 1 लिख दूंगी. ओके, जी ई एफ, एंगल जी ई एफ. तो इस छोटे से एंगल को मैं दे देती हूँ एंगल 2 नाम. ओके, एंड एफ जी ई, एफ जी ई, एंड आई विल गिव दिस नेम, इसको मैं दे देती हूँ एंगल 3. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 मैं इन सबको इरेज करके आई विल राइट एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. देखो लिखने में भी कितना ईजी हो गया. तो सोचो अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एग्जाम में तो और भी ज़्यादा सिंपल एंड ईजी हो जाएगा. ठीक है, अभी हम सॉल्व करते विल स्टार्ट सोल्यूशन. ओके, सो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग. सो विल स्टार्ट प्रूफ. ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले सबसे सिंपल है, आपको एंगल 1 निकालना है, एंगल 3 एंड एंगल 2, जिसमें से आपको ये पूरा जो एंगल है दिया हुआ है. ठीक है, अगर आप देखेंगे ये पूरा 126 डिग्री है. ठीक है, जिसमें से ये 90 डिग्री गिवन है, आपको ये निकालना है. तो ये तो बहुत इजी हो गया ना, ये पूरा 126 है एंड दिस ओनली दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो ये आप कैसे निकालेंगे, 126 डिग्री माइनस 90 निकल जाएगा ना. सो सिंपल, विल स्टार्ट. जी ई डी वो एंगल किससे मिलके बना हुआ है, एंगल 2 प्लस 90 डिग्री, इसी से मिलके बना हुआ है ना दिस 126 2 और इससे. तो ये हमारा एंगल क्या है, इसका मेजरमेंट इज 126 डिग्री. 126 इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप ये लिख सकते हो एंगल 2 प्लस 90 डिग्री. ठीक है, अगर आपको रीजन लिखना है तो राइट गिवन, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें डायग्राम में दिख भी रहा है. तो एंगल 2 का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, 126 डिग्री माइनस 90. 2 एंगल 2 इज 36 डिग्री. हमें एंगल 2 मिल गया है 36 डिग्री. तो हमें कौन सा मिल गया,
एंगल 2 का मेजरमेंट मिल चुका है. नाउ वी हैव टू फाइंड ओनली एंगल 3 एंड एंगल 1. ये मिल चुका है, एंगल 1 और एंगल 3 निकालना है. ठीक, AB एंड CD इज 2 पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइन है. एंड GE इज अ ट्रांसवर्सल. AB एंड CD दो पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पे जो GE है दैट इज अ ट्रांसवर्सल. तो GE के यहाँ पे कौन सा एंगल बना हुआ है, एंगल 1, और उस साइड कौन सा एंगल बना हुआ है, दिस इज एंगल 1. और यहाँ पे कौन सा है, पूरा 126 डिग्री एंगल है, जिसमें से ये 90 और ये 36 डिग्री है. तो स्टूडेंट्स एंगल 1 और एंगल 126 डिग्री, इसका मतलब GED दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स. ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे. तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 126 डिग्री. AB पैरेलल टू CD एंड GE is a transversal. Therefore angle 1 is equal to angle GED. What is the reason? ये दोनों क्यों equal है? Reason is interior angles. Alternate interior angles. Alternate interior angles से ये दोनों equal हो गए. Therefore angle 1 equals to 126 degree. तो हमें यहाँ पे एक और एंगल मिल गया, दैट इज एंगल 126 डिग्री. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 हमें मिल गया 126 डिग्री. नाउ एंगल 1 AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर. ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. कम ऑन, रीजन इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट इज 180 डिग्री. ओके, सो एंगल 1 इज 126 डिग्री. देयरफॉर एंगल 3 क्या हो जाएगा, 126 डिग्री माइनस एंगल 3 इक्वल्स टू 54 डिग्री. सी वी गॉट ऑल द आंसर्स. वी गॉट एंगल 2 36 degree, we got angle 1 126 degree, and we got angle 3 is 54 degree. Okay students, now we'll move to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम भी गिवन है और गिवन क्या क्या है, PQ is parallel to ST. PQ लाइन ST लाइन के पैरेलल है. ओके, पैरेलल इसलिए क्योंकि एक वहाँ पे एक वहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है अगर हम इन लाइंस को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, देखो एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन एक्सटेंड होकर इसके पैरेलल हो गई है, और इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन एक्सटेंड होकर इसके पैरेलल हो गई है. तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं. ओके, एंगल PQR इज 110 डिग्री एंड एंगल RST इज 130 डिग्री. ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने गिवन में लिख दिया है. नाउ टू फाइंड वी हैव टू फाइंड एंगल QRS. हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो मैं इसको एंगल 1 दे देती हूँ. तो सिंपल, इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस, इसको मैं इरेज करके आई कैन राइट फाइंड एंगल 1. मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दूंगी, एंगल 1 हमें फाइंड करना है. ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी एक क्वेश्चन में हिंट दी हुई है. ठीक है, जब भी इस टाइप की कोई हिंट दी हो जिसमें आपको खुद से कुछ करके उसको सॉल्व करना है, तो प्लीज़ आप उसको एक एडिशनल नाम दे के लिखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क आपको करना पड़ेगा. तो क्या कंस्ट्रक्शन किया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST. हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस ST लाइन के पैरेलल होगी थ्रू R. इस R पॉइंट के थ्रू हमें ड्रॉ करनी है एक पैरेलल लाइन जो ST के क्या होगी, पैरेलल. ओके, सो विल डू दिस. तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो किसके पैरेलल होगी, ST लाइन के पैरेलल होगी. तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी U. ठीक है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो R के थ्रू जा रही है, ST के पैरेलल है. तो स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का कुछ हो तो प्लीज़ आप ऐसे कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए. कुछ भी कभी भी आप कुछ अपने एंड से कुछ करते हैं ना क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, यू कैन डू इट. ओके, तो आप कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R. ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आपको अपने एंड से कुछ ऐड कर रहे हैं तो आप ऐड करते, बट प्लीज़ राइट इन कंस्ट्रक्शन कि आप, अच्छा मैं ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा. विल स्टार्ट प्रूफ. हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. वेरी सिंपल, हमें एंगल 1 निकालना है. ठीक है, अब इसमें एंगल 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 130 और ये, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हैं एंड दिस ST इज आर ट्रांसवर्सल. अगर मैं ST को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ तो ये दोनों पैरेलल लाइन बन गए और ST इज अ ट्रांसवर्सल. ओके, तो क्या होगा 130 डिग्री और ये एंगल विल गिव दिस एज एंगल 2.
तो एंगल 2 और 130 डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे, विच एंगल, consecutive angle. Okay, so ST line is parallel to RU and SR is a transversal. SR is a transversal. Then angle RST is angle RST plus angle 2 equals to 180 degree. The reason is consecutive angles. Consecutive angles. It means angles on the same side of the transversal, their sum is 180 degree. Angles जो दो एंगल जब ट्रांसवर्सल के एक साइड में होते हैं, दो पैरेलल लाइन के अंदर इंटीरियर में, तो उनका सम इज 180 डिग्री. तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देयर सम इज 180 डिग्री. क्लियर. अब हमें एंगल 2 की वैल्यू मिल जाएगी, प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल 2 इज 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री. सो एंगल 2 हमें मिल गया है 50 डिग्री. द वैल्यू ऑफ एंगल 2. अब हमें एंगल 1 निकालना है. अगर आप देखेंगे पी क्यू लाइन और आर यू दोनों पैरेलल लाइन है, एंड इस केस में क्यू आर एक ट्रांसवर्सल बन जाएगा. ठीक है. अभी देखो पी क्यू एंड आर यू दो पैरेलल लाइन है एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल. तो 110 और ये जो पूरा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इन दोनों का सम इक्वल, मतलब लाइक दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वो एंगल के इक्वल हो जाएगा. लाइन इज पैरेलल टू आर यू एंड इस केस में क्यू आर इज अ ट्रांसवर्सल. पी क्यू आर, एंगल पी QR is equal to angle QRU. QRU. क्या रीजन है, 110 is equal to this complete angle, alternate interior angles. Alternate interior angles. Okay? अब ये तो ऑलरेडी 110 है, तो ये भी 110 हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, therefore angle QRU is equal to 110 डिग्री. क्योंकि ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा. ओके. सो सम ऑफ एंगल दिस इज 110 डिग्री. अब अगर आप ये देखेंगे कि ये एंगल किस किस से मिलके बना हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से मिलके बना हुआ है. ठीक है. जिसमें से एंगल 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, एंगल 2 इज 50 डिग्री इज इक्वल टू 110. अब एंगल 1 हमें पता करना है, तो 110 माइनस एंगल 2 हो जाएगा. और एंगल 2 क्या है, एंगल 2 इज 50 डिग्री. तो हमें मिल गया ना एंगल 160 डिग्री. अंडरस्टूड. सिंपल. क्योंकि ये एंगल मिलके बना हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 से, जिसका सम इज 110 डिग्री. अब एंगल 1 एंगल 2 में से 50 डिग्री ऑलरेडी है, तो हमें एंगल 1 मिल जाएगा आराम से 60 डिग्री. तो 60 प्लस 50 जो मिलके बना रहा है 110 डिग्री, जो इसके ऑल्टरनेट एंगल है. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने डायग्राम बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का, अगर आप देख सकते हैं. ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी. ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है, जो क्वेश्चन में गिवन भी है. ओके. एंड एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री. एंगल पी आर डी इज 127 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. तो विल स्टार्ट. यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली विल स्टार्ट प्रूफ. हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. अगर आप हमसे फिगर में देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखिए 50 डिग्री है. ठीक है. ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन्स है, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, एंड दिस इज ट्रांसवर्सल. अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 50 डिग्री और एंगल एक्स कौन से एंगल्स फॉर्म करेंगे, कम ऑन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके. तो आपको मिल गया वैल्यू, एक्स इज 50 डिग्री, द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके. तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 50 डिग्री. बट सेकेंड केस, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. वेरी सिंपल. अभी देखो वाई की वैल्यू के लिए फिर से ए बी और सी डी अगेन दो पैरेलल लाइन्स है, बट यहाँ पे ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा. पिछली बार हमने ये ट्रांसवर्सल लिया था, इस बार विल टेक दिस ट्रांसवर्सल. विच वन, पी आर. अब हम इस केस में इस पी आर को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं. तो ये जो पूरा एंगल है
और इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के इस साइड है, ये ट्रांसवर्सल के उस साइड है, तो कौन से एंगल बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो सम है, ये पूरा सम इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब 50 प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री, रीजन इज अगेन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 127 डिग्री माइनस 50, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। सी रीजन दोनों में सेम है, बस हल्का सा फर्क क्या आ गया? सिर्फ ऑल्टरनेट चेंज हो गया। इवन पैरेलल लाइंस भी सेम है, सिर्फ ऑल्टरनेट चेंज हुआ एंड विद द सेम रीजन यू गॉट द आंसर। ओके, मैं अब थियोरेटिकल आपको लिख के बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है एग्जाम में एंड फिनिश। ओके, तो हम लिखेंगे ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी फर्स्ट केस के लिए, एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। प्लीज़ आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में कि कौन सा, क्योंकि लाइंस तो दोनों सेम है पैरेलल, बस सिर्फ ट्रांसवर्सल चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ ट्रांसवर्सल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो x इक्वल्स टू 50 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड केस के लिए अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बट हियर योर ट्रांसवर्सल इज डिफरेंट, पी क्यू no sorry पी आर इज ट्रांसवर्सल एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे पी आर क्या है? आपका ट्रांसवर्सल है। अगर पी आर ट्रांसवर्सल बन जाएगा तो ये जो पूरा एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इट मीन्स एंगल 50 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 127 डिग्री, रीजन अगेन सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 127 डिग्री माइनस 50, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिग्री। वी गॉट द वैल्यू ऑफ y, हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, हमें x की वैल्यू भी मिल गई एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ y ऑल्सो। x इज 50 डिग्री एंड y इज 77 डिग्री, हमें दोनों की वैल्यू मिल गई विद बोथ द सेम रीजन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड hit a like button. Thank you so much.